हेलो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न मोड्स ऑफ बिजनेसेस। ये पार्ट 1 है और दिस इज वन ऑफ दोज हलवा चैप्टर। बस आपको छोटा छोटा ब्रशअप चाहिए। लगभग ये चीज़ें हम लोग रोज डेली लाइफ में या तो देखते हैं या तो करते भी हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे होंगे ई बिजनेस के बारे में और ई कॉमर्स के बारे में। देन फंक्शंस ऑफ ई बिजनेस, ई कॉमर्स के थोड़े बहुत फंक्शंस, डेफिनेशंस देख रहे होंगे। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ये थोड़ी सी नई चीज़ है, मे भी काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी। थोड़ी ये इम्पॉर्टेंट है। एंड बेनिफिट्स, देन वी हैव इंट्रा बिजनेस कॉमर्स, ये भी थोड़ी एक नई चीज़ सी होगी। देन वी हैव बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, ये तो आप सबको पता होगा। लिमिटेशंस, ये भी पता होगा। एंड स्टेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, या फिर बोल लो ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डरिंग, ये सब हमको पता ही है ऑलरेडी। सो हम लोग शुरुआत करते हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम सभी पढ़ेंगे। एक तो ई बिजनेस या फिर ई कॉमर्स आप इसे समझ लीजिए कि जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह जो भी है सब कुछ, वो सब ई कॉमर्स की कैटेगरी में जाता है। अब ई कॉमर्स और ई बिजनेस में फर्क इतना है, ई बिजनेस इज अ वेरी बिग अम्ब्रेला। उसके अंदर उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है ई कॉमर्स का। सो ई कॉमर्स सारी की सारी शॉपिंग वेबसाइट्स हो जाती हैं आपकी। फिर बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हमको पता है ऑलरेडी। एक तो ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन, आप जो कर रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन ब्राउज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसको ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन बोल दिया जाता है। रीडिंग न्यूज़, गूगल हमको सब कुछ बता देता है एक नोटिफिकेशन के द्वारा कि यहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे वो चल रहा है, तो न्यूज़ भी हमें पता चल जाती है। सेंडिंग मैसेजेस, हमने सबको मैसेज भेजे हैं, हमारे रिश्तेदारों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली सब भेजते हैं हम लोग। फिर उसके बाद सर्चिंग डेटाबेसेस। फिर उसके बाद हाँ, जैसे अब आपको एक आंसर ढूंढना है, ठीक है, पर्टिकुलर आंसर है, तो आप जो गूगल पे जाके सर्च करते हैं, तो गूगल के पास जो सारा का सारा डेटा होता है उसको बोल दिया जाता है डेटाबेस। तो आप डेटाबेस को सर्च कर रहे होते हैं। फिर फाइल ट्रांसफ़र, हमने फ़ोटो भी भेजी हैं, हमने वीडियोस भी भेजे हैं। फिर उसके बाद रियल टाइम कम्युनिकेशन, वीडियो कॉल्स, फ़ोन कॉल्स, सब कुछ रियल टाइम कम्युनिकेशंस में आ जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजोन से हमने सबने मंगवाया है। फिर वेबसाइट क्रिएशन, ये हाँ पता ही होगा। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसको वेबसाइट के बारे में ना पता हो आजकल। बट वेबसाइट क्रिएशन, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप समझ लीजिए वेबसाइट बनाना। वेबसाइट मतलब यूट्यूब एक वेबसाइट है, इंस्टाग्राम एक वेबसाइट है, फेसबुक एक वेबसाइट है, फिर आपके अमेजोन एक वेबसाइट है। इन्होंने अपने फ़ोन में ऐप्स तो बना के ही रखे हैं, बट instagram.com स्टिल एग्जिस्ट, facebook.com एग्जिस्ट करता है, youtube.com एग्जिस्ट करता है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फंक्शंस ऑफ ई बिजनेस, सो ई बिजनेस के फंक्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं हम लोग। एक तो सबसे पहले प्रोडक्शन, इनको बहुत छोटी सी जगह में प्रोडक्शन करना मतलब चल जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस कुछ बड़ी चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, स्मॉल स्केल पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देन दे हैव अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप सब कुछ ऑनलाइन मैनेज कर रहे हैं, तो आपका सब कुछ अकाउंटिंग सब ऑनलाइन ही हो जाता है। फिर फाइनेंस, फाइनेंस में दो चीज़ें हैं। एक तो आपका पैसा काफ़ी सारा बच गया, क्योंकि आपको कुछ भी फिजिकल चीज़ों में तो इन्वेस्ट ही नहीं करना एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट, तो फाइनेंसिंग एक वो वाला पार्ट आ जाता है। पर्सनल मतलब आप ऐसे समझिए कि जो भी बिजनेस ओनर है उसका पर्सनल क्या बेनिफिट है, वो ये सब उसमें आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का पार्ट होता है वो सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से आइदर एलिमिनेट हो जाता है, और अगर एग्जिस्ट भी करता है तो बहुत एफिशिएंट है, तो हमको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स जैसे मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी समझा दिया था, सबसेट ऑफ ई बिजनेस, मतलब ई बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें वो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स पे फोकस करता है ऑन इंटरनेट। ठीक है ना, तभी इसलिए हर जगह ई लगाते हैं हम लोग। ई मतलब इंटरनेट मान लो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब फॉर सेक ऑफ डेफिनेशन, हमें अगर लेट्स से ये डेफिनेशन लिखनी पड़ जाती है एंड हमें थोड़ी एक्सटेंड करनी है ये डेफिनेशन, इसमें 3 पार्ट्स मैंने और डाल दिए हैं। दैट इज स्टेप्स ऑफ बोल लो, स्टेप्स बोल लो, या फिर फंक्शंस बोल लो ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, आपको सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, मतलब आप अपना डेटा वेबसाइट को देते हैं, वेबसाइट उनका डेटा जो भी है वो आपको प्रोवाइड करती है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब
अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टाइप्स पे। सो ई कॉमर्स के ना थोड़े बहुत टाइप्स होते हैं। एक तो बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। आप लेट्स से मेरा एक ऑफलाइन बिजनेस है, ठीक है ना, मैं लेट्स से मेडिकल शॉप है मेरी, ठीक है। अब मैंने मेडिकल शॉप में एकदम से रिक्वायरमेंट आ गई कि इतने ऑर्डर्स हैं और मेरा जो रेगुलर होलसेलर है उसके पास वो दवाई नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन जाऊँगा एंड देखूंगा कि ये पर्टिकुलर दवाई क्या ऑनलाइन अवेलेबल है। तो बहुत बिजनेसेस ऐसा भी करते हैं कि वो ऑनलाइन अपनी चीज़ें मंगवा लेते हैं एंड फिर उसके बाद अपने जो ऑफलाइन कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो सेल कहाँ से हुआ, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक, कोई कंज्यूमर नहीं था यहाँ पर। तो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स भी होता है। फिर उसके बाद बी टू सी तो हम सबने देखा है, अमेजोन वगैरह ये B2C में ही मैक्सिमम टाइम ऑपरेट कर रहे होते हैं। B2C मतलब आपको फ़ोन चाहिए था, आपने अमेजोन से मंगवा लिया। आपको लेट्स से बैग चाहिए था, आपने अमेजोन से मंगवा लिया। आपको चेयर चाहिए थी, आपने अमेजोन से मंगवा ली। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अमेजोन से मंगवाते रहते हैं। फिर वी हैव C2C विच इज़ कस्टमर टू कस्टमर। अब कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस कैसे होगा, करेक्ट क्वेश्चन। सो कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस नहीं होता है, बट कस्टमर टू कस्टमर कम्युनिकेशन जरूर होता है। सो कुछ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फोरम्स हैं, या फिर आप पता है अमेजोन में ही हम नीचे जाके देखते हैं कि रिव्यूज क्या है, कैसा प्रोडक्ट है। तो वो क्या हुआ, कस्टमर टू कस्टमर ही हुआ या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर ही हुआ, राइट। वो हो जाता है। फिर कंज्यूमर टू बिजनेस। सो हम कभी कभार पता है सामान आ जाता है हमारा, बट हमें मज़ा नहीं आती सामान में। मज़ा मतलब देख के हमें अच्छा नहीं लगा। तो जो देख के अच्छा नहीं लगा ना, वो होता है हम जब रिव्यू डालते हैं उसका, या फिर हम बोलते हैं कि भैया हमें अच्छा नहीं लगा, आप रिटर्न ले जाओ। तो वो जो रिटर्न ले जाओ वाला सिनेरियो होता है ना, वो रिटर्न ले जाने वाले सिनेरियो में कस्टमर टू बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बेनिफिट्स पे। सो बेनिफिट्स में आ जाता है एक तो वाइड एक्सेसिबिलिटी है आपके पास, मतलब आप दुनिया के कोई भी कोने से आज दुनिया के कोई भी कोने तक पहुंच सकते हैं विदाउट फिजिकल रीच, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उसके बाद इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस, मतलब आप खुद देखिए हम क्या बोलते हैं कि अरे मंगवा लेते हैं ना, अगर नहीं अच्छा लगा तो हम वापस कर देंगे। तो ये एक ईज ऑफ कस्टमर सर्विस हो गई ना। हम टेंशन में नहीं होते कि खराब आ गया तो क्या करेंगे, हमें पता है रिटर्न ले लेंगे वो लोग। तो हम लोग एक वो कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो जाती है। फिर शॉर्टर ट्रांजैक्शन टाइम, हम सब ने यूपीआई यूज कर ही लिया है। तो यूपीआई एक ऐसी चीज है जिससे ट्रांजैक्शन टाइम ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है, बट आपके बुक में अभी तक शायद यूपीआई नहीं डाला गया है। स्टिल आप जब कैश निकाल के देते हैं फिर उसका चेंज लेते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टन टाइम होता है कि आपने डायरेक्ट अपने बैंक से पेमेंट कर दी। सो वो उस सेंस में इन लोगों ने यहाँ पर ये पार्ट दिया हुआ है। सो इंट्रा बी कॉमर्स एक अलग चीज़ आ जाती है आपके पास। ये थोड़ा सा शायद काफ़ी बच्चों ने सुना नहीं होगा। सो इंट्रा बी कॉमर्स मतलब अब बिजनेस के अंदर भी तो काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट देखते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को दिवाली पे गिफ्ट देते हैं, होली पे गिफ्ट देते हैं। सो ये सारे जो फेस्टिवल्स पे गिफ्ट जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जा रही हैं, ये कैसे मैनेज होंगी, इसके लिए भी तो कोई एक मैनेजिंग सर्विस होती है, राइट। तो उसको बोल दिया जाता है इंट्रा बी कॉमर्स, जो ऑनलाइन होती है। So, interaction and transaction among the organization is known as intra-B-commerce। जैसे मैंने बोला कि आप अपने कंज्यूमर एम्प्लॉयज से बात कर रहे हैं, या फिर एक मतलब हायर सबऑर्डिनेट एक लोअर सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, तो वो भी एक इंटरेक्शन होता है। एंड ट्रांजैक्शंस तो मैंने आपको बता ही दिए। फिर उसके बाद आता है एम्फेसिस द ऑपरेशंस। सो इसके कुछ मतलब बेसिकली क्या था कि ये पार्ट ना ऐसे तो क्वेश्चन आ सकता है इस पे, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा एलैबोरेट किया जाए। तो एलैबोरेट करने के लिए मैंने बुक से आपके कुछ पॉइंट्स उठा के लिखे हैं। सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, अगर इसको एलैबोरेट करते हैं हम ऑपरेशन को, तो हमें समझ आता है कि इसकी वजह से हमारा जो डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। देन वी हैव शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं बहुत ही स्पीड से। स्ट्रीमलाइन वर्कफोर्स एंड अदर प्रोसेसेस, मतलब हम लोग वर्कफ्लो को बहुत एफिशिएंट बना देते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी गर्जेस नहीं है, तो फिर बहुत स्मूथ प्रोसेस चलता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस पे। सो बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस हम सबको ही पता है।
बट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ स्टडीइंग हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। फिर वाइडर एसेसिबिलिटी, मैंने यहाँ पर बोला कि बहुत जगह तक पहुँच सकते हैं, हर कोने तक पहुँच सकते हैं, वो हो जाता है हमारा बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। वी हैव इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। सो इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस आप ऐसे समझिए कि हाँ वही अगेन, हमको टेंशन नहीं होती, हम मंगवा लेते हैं कुछ भी एंड अगर कुछ नहीं पसंद आता है तो हम रिटर्न कर देते हैं। फिर वी हैव कॉस्ट सेविंग। तो कभी कभार पता है क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं ऑनलाइन कि अरे जैसे मैंने तो बहुत बार ऐसे किया है कि पापा कुछ लेने जाते हैं एंड फिर मैं बोल देता हूँ कि अरे पापा ये तो ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, हम ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, तो कॉस्ट सेविंग हो जाता है। फिर शॉर्टन ट्रांजैक्शन टाइम, ट्रांजैक्शन टाइम छोटा हो जाता है क्योंकि आप कुछ कैश नहीं दे रहे, कैश ले नहीं रहे, तो आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट वही अमाउंट डिडक्ट होता है बैंक में से एंड ट्रांजैक्शन टाइम कम हो जाता है। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं उस पर एड्स आते हैं, यूट्यूब चलाते हैं इस पर एड्स आते हैं, मतलब हर जगह एड्स है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ गए। फिर इंक्रीज रेवेन्यू एंड सेल्स, बहुत सारे बिजनेस ऑफलाइन भी ऑपरेट करते हैं, ऑनलाइन भी ऑपरेट करते हैं। उसका कारण ही ये है कि सेल्स इंप्रूव ही होती है, कम तो होगी ही नहीं आपकी ऑनलाइन में, इंप्रूव ही होगी, तो आपकी सेल्स एंड रेवेन्यू दोनों ही बढ़ जाता है। फिर वी हैव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। अब आपने ऑनलाइन इतने सारे लोगों को चीज़ें बांटी हैं तो उनका डेटा भी तो कलेक्ट किया होगा, तो वो जो डेटा है वो भी तो कहीं पे आप कलेक्ट करके रखेंगे एंड उसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये पर्सन ने इस टाइप की चीज़ें मंगवाई थी। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जोमेटो। जोमेटो से आप कभी केक मंगवाइए तो वो आपको हर थोड़े महीने बाद ना केक का ही नोटिफिकेशन भेजेगा और ज़्यादा भेजेगा, क्यों, उसको पता है कि आप केक मंगवा रहे हैं। प्लस कभी कभार क्या होता है पता है, हम बहुत टाइम से जोमेटो यूज़ कर रहे हैं तो उसको डेट याद हो जाती है कि इस बंदे की मतलब इस पर्सन का बर्थडे इस दिन पर है, तो वो हमें नोटिफिकेशन देता है कि इस पर्सन का बर्थडे है आज, तो आप उसको केक भेजिए। सो ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, कुछ है ही नहीं, आप क्या मतलब फ्लेक्सिबल ही है ना, अब कुछ फिजिकल स्टोर तो है नहीं कि आप बोलें कि हमको तो यहाँ इतना ही एरिया कवर करेंगे, नहीं, आप कहीं पे भी पहुँच सकते हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी स्केलेबिलिटी है, कहीं तक भी स्केल कर सकते हैं आप। फिर वी हैव लिमिटेशंस, सो लैक ऑफ पर्सनल टच। हम देख सकते हैं वो पता है, जैसे मैं अभी थोड़े टाइम पहले मम्मी के लिए साड़ी ऑर्डर कर रहा था, तो जब मैंने साड़ी ऑर्डर करी तो माँ वाज लाइक कि अरे यार ये तो ना अच्छी नहीं लगी मेरे को। मैं बोला क्यों, तो बोलते हैं वो फिजिकली देख के ऐसा टच करके वो पता चलता है ना, जो कपड़ा इसमें वो पता नहीं चल रहा। सो ये वो पार्ट आ जाता है कि आप कभी भी ऐसे छू के देख ही नहीं सकते कि क्या वो है। फिर फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं है, वही अगेन पार्ट एलैबोरेट कर लो आप कि फिजिकली आप देख नहीं सकते उन चीज़ों को। फिर डिलीवरी डिले, बहुत बार ऐसा होता है कि आप डिलीवरी मंगवाते हैं एंड कुछ हफ्तों तक जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है उससे बहुत ही लेट हो जाता है, तो ये चीज़ें भी अच्छी नहीं होती। प्राइवेसी कंसर्न, जैसे मुझे तो भैया बहुत होता है, जब जोमेटो ने मुझे मैसेज भेज दिया था ना कि तुम्हारी मौसी का बर्थडे है, जब उनको केक भेजो, मैं वेरी ऑनेस्टली घबरा जाता हूँ, क्योंकि अब उसको पता है कि मेरी मौसी का बर्थडे है इस दिन, तो इट इज़ अ वेरी मतलब प्राइवेसी अब तुम्हारी नहीं रही ना, उस कंपनी को भी पता है, तो ऐसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल इट इज़ अ कंसर्न, राइट। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी पे ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर लीगल चैलेंजेस, मतलब आपके लीगल लॉज ऑनलाइन अलग तरीके से ऑपरेट होते हैं, ऑफलाइन अलग तरीके से ऑपरेट होते हैं, तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। एंड ऑनलाइन बहुत सारा कंपटीशन होता है तो उससे भी फाइट करना होता है। फिर वी हैव स्टेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑर्डरिंग, हम जो सामान मंगवाते हैं उसका स्टेजेस क्या होते हैं, बेसिकली कुछ स्टेजेस होते हैं, हमें फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक बार देख लेना है, बाकी हम सब ने ऑर्डर किया है, हम सबको पता है ये सब कुछ। सो सबसे पहली चीज़ तो हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ठीक है, लेट्स से रामू शर्ट है, रामू शर्ट भाई एक अलग टाइप की शर्ट ढूंढ रहा है, तो वो शर्ट ढूंढेगा, ठीक है ना। रामू ने बोला कि भैया मैं तो शर्ट सर्च कर रहा हूँ, फिर उसने बोला कि अच्छा मुझे ये मस्त वाली शर्ट पसंद आ गई है, मैं ये ऑर्डर करूँगा, तो वो ऑर्डर करता है, फिर उसको ऐड टू कार्ट में डालता है। ऐड टू कार्ट जब करता है तो एक ई कार्ट होती है बेसिकली, वो छोटू सी ऊपर ऐसे ट्रॉली जैसी बनी होती है आपकी, उसमें ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद वो कार्ट ओपन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है चेकआउट का। चेकआउट मतलब अब आप निकल रहे हैं सामान लेके। सो वो सामान लेके जो निकल रहे हैं उससे पहले आपको पेमेंट करना होता है, हम पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है,
देन वी हैव ऑर्डर कंफर्मेशन, मतलब एक मैसेज आता है कंपनी के थ्रू कि हमको पेमेंट रिसीव हो चुका है एंड अब आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, आप हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। एंड देन उसके बाद होती है आपकी डिलीवरी, मतलब आइदर आप तक सामान पहुँच चुका है या फिर पहुँचने वाला है। तो ये पूरा अपना पार्ट था मॉडर्न मोड्स ऑफ बिजनेसेस का। इसके बाद एक पार्ट 2 और आएगा, इसमें तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, बट पार्ट 2 में शायद कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी जो शायद बच्चों ने पहले नहीं पढ़ी है, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी तो ये सब कुछ आपने पढ़ ही लिया है। थैंक यू।